वचन हम आपके लिए पढ़ना चाहते हैं। नीति वचन की किताब और उसका 26वां अध्याय, बुक ऑफ नीति वचन, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 26 एंड वर्स 2। वहां लिखा है, जैसे गौरैया घूमते घूमते और सुपावेणियां उड़ते उड़ते नहीं बैठती हैं, वैसे ही व्यर्थ श्राप नहीं आता है। There is a cause behind the curse. Without the cause, there is no any curse. श्राप का कारण है। और जैसे गौरैया उड़ते उड़ते और सुपवेणियां घूमते, गौरैया घूमते घूमते और सुपवेणियां उड़ते उड़ते आकस्मिक नहीं बैठ जाती हैं, उसका कारण होता है उनका घर आ गया होगा, या वो यहाँ खाना चारा चर लेना चाहती हैं, दाना बीन लेनी चाहती हैं, या वे जल के पास चली गई हैं, उन्हें प्यास लगी है इसलिए वे पानी पीना चाहते हैं। बेफिजूल कहीं भी उड़ के कहीं भी बैठना उनका बिजनेस नहीं है, परंतु एक कारण है। इसी प्रकार से ये जितने भी श्राप मनुष्य के जीवन के अंदर पाए जाते हैं, उन श्रापों का अपना एक कारण है, और उन कारणों को जाने बिना हम आगे नहीं जा सकते। इसलिए यहाँ व्यर्थ श्राप नहीं आता है। तो अब हमको ये टाइटल बना लिया आपने, अब हमको देखना है कि किन किन कारणों से संभवतः ये श्राप आने की संभावनाएं हैं। परमेश्वर की दृष्टि में एक सबसे बड़ा अपराध जो मनुष्य के जीवन के अंदर पाया जाता है वो है, हम पढ़ते हैं निर्गमन की किताब और उसका 20वां अध्याय, बुक ऑफ एक्सोडस एंड चैप्टर 20 एंड वर्स 1 ऑनवर्ड्स। वहाँ ऐसे लिखा है, तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल के ले आया है। हमको भी प्रभु ने पाप क्षमा दिया है। तू मुझे छोड़ करके दूसरे को ईश्वर करके न मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद करके न बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। तू उसको दंडवत न करना और ना उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ, जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे पोते परपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं वे मेरी आज्ञा को मानते हैं। उन हजारों पर करुणा जो मुझको प्रेम करते हैं। और प्रभु को प्रेम करने का मतलब ही होता है उसकी आज्ञाओं को मानने के द्वारा हम अपना प्यार परमेश्वर के प्रति प्रमाणित करते हैं। जी हम जो मुझको प्यार करते हैं, ये बातें नए नियम में भी आपको मिलेंगी। यदि आप यूहन्ना की किताब और उसके 15वें अध्याय में, यदि मैं सही हूं तो मुझे निकालने दीजिएगा, यस 15 अध्याय, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 15 एंड वर्स 11, यदि 10 यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैं अपने पिता की आज्ञा को मानता, जैसे मैं अपने पिता की आज्ञाओं को मानता है और उसके प्रेम में बना रहता है। जो जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बने रहता हूँ। मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही थी कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। अर्थात जो परमेश्वर को प्रेम रखते हैं वे परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं। और आज्ञा का माना जाना
परमेश्वर को प्रेम करने का प्रमाण है। और यहाँ प्रभु पहली आज्ञा हमें देते हैं, और वो आज्ञा है कि तुम मुझको छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके न मानना, उसकी न प्रतिमा बनाना, न आकाश में, न जल में, न जल के नीचे किसी भी प्रकार की रचनाएं जो मेरे द्वारा रची गई हैं उसकी प्रतिमा बना करके उसको ईश्वर समझ न बैठना। न नदी, न पहाड़, न पीपल, न इमली, न सोना, न चांदी, न लकड़ी, न पत्थर, तुम मूर्ति नहीं गढ़ना। ये पहली आज्ञा है। और इस आज्ञा को तोड़ने वाले के साथ जो बात लिखी है वो ये है कि मैं तेरे बेटे को, पोतों को, परपोतों को, 3 पीढ़ी को, 4थी पीढ़ी का श्राप दूंगा। ये पूर्वजों से आने वाला श्राप है, जनरेशन टू जनरेशन। ये कर्स मनुष्य के जीवन में आता है। जैसे मैं एक व्यक्ति हूं, मेरे ऊपर श्राप है, उसका कारण हो सकता है मेरे पिता जिसने सृष्टि की आराधना की, इसलिए मैं भी श्रापित हूं। मेरे पिता के पिता अर्थात दादा, उन्होंने भी यदि सृष्टि की आराधना की तो मैं श्रापित हूं। मेरे पिता के पिता अर्थात मेरे दादा के पिता, जिसकी हम 3 पीढ़ियां हैं, मेरे दादा के पिता ने यदि कोई ऐसी जादू, टोना, गोटा, पत्थर, सोना, चांदी, लकड़ी, पीपल का पेड़, नीम का पेड़, डोरा, धागा और ताबीज, गंडा, कोई भी चीज को अपने सुरक्षा या छुटकारे के लिए इस्तेमाल किया है तो वो 4थी पीढ़ी का श्राप हम 3 पीढ़ियों के अंदर होने की संभावनाएं हैं, ऐसे बाइबल में लिखा है। तो आज आपको सबसे पहला कारण खोज के निकालना है, क्या आप, बहुत से लोग इस पीढ़ी में ही सृष्टि की आराधना से आज़ाद हुए और सच्चे परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तुम्हें छुड़ाता है उसे स्वीकार किया होगा, तो आपके ही द्वारा किए गए पहली आज्ञा के तोड़े जाने का श्राप हमारे अंदर हो सकता है। यदि नहीं तो अपने पिता के जमाने में आप प्रभु में आए होंगे, तो पिता के वक्त में पहले उद्धार पाने के पहले वे कहीं ना कहीं मूर्त की पूजा किया करते थे, तो वो संभावना है। फिर आपके पिता के भी पिता, दादा के जमाने में आपने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया और स्वीकार किया होगा, परंतु उसको स्वीकार करने से पहले जरूर वे कहीं ना कहीं जादू, टोना, शुक्रवार, शनिवार, मंगलवार, शनिवार के दिन लोहा नहीं खरीदना, काली बिल्ली काट गई, इस तरीके की बातों पर यकीन किया करते थे। तो अभी हमारे जीवन में ये श्राप आने की संभावनाएं हैं।